हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। वो कब्र का फाते है, कोई कब्र उसे अंदर न रख सकी। आज ये ईमान है कि अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो हमें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। भाई हम कह सकते हैं जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं भी जी उठूंगा। हालेलुया। उनके पास कोई मिसाल नहीं है। वो नहीं कह सकते कि जैसे वो जी उठा, जिस पर हिम्मत ने ईमान रखा, जैसे वो जी उठा हम भी जी उठेंगे। अरे हम कह सकते हैं जिस पर हमारा ईमान है, जैसे वो कब्र पर फटा पाकर जी उठा, उसी तरह हम भी जी उठेंगे। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी जिंदा रहे। यदि उसको किसी ने मारा नहीं, क्योंकि लिखा है उसने चिरा कर जान दे दी और मकदस का पर्दा। अरे मेरे यीशु ने जब जान दी तो कायनात में क्या नहीं हुआ। इनका मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया और जमीन नफसी और चट्टानें कट गई और तकलीफ हो गई। अरे मेरा यीशु वो है जिसके मरने और कब्र में उठे सितारे। तो गवाही क्या थी कि ये जिंदगी का पल है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें अपने जी उठने की कुदरत से वाकिफ किया और हमने ये जाना आज दुनिया में जो बुतों के आगे झुकते, कब्रों पर जाकर सिजदा करते, वो इस दुनिया में ये नहीं जान सके कि इस दुनिया का जो खुदावंद है वो किसी कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है। पहली सदी के पसीनों की जब कब्रें बनाई जाती थी, क्योंकि चंद सदियां पहले जो खुदाई करने वाले हैं उन्होंने पहली चंद सदियों के उसियों की कब्रें जब खोदी तो हर कब्र की जो तहदी थी उस पर बहुत वाज़ेह लिखा था यीशु मुर्दों में से जी उठा। हमारी कब्रों के भी यही कदमे हो। जब बनी इस्राइल ने खुदा का गुनाह किया और बनी इस्राइल ने कहा कि हम तुम्हें रोटी याद आती है, हम तुम्हें मछली याद आती है, हाय रोटी है, और वो मिस्र की चीजें याद करने लगे और वो उस बादशाही में भूल गए जो खुदा ने उन्हें अता करने वाला था। तो खुदा दुखी हुआ और कई हजार लोग खुदा का गज़ब नाज़िल हुआ और मर गए और वहां पर एक कतबा लगाया गया कि कबरूद हताबा, यानी हरीस लोगों की कब्रें, लालची लोगों की कब्रें। कुदरत हर शख्स की कब्र पर कतबा लगाती है। काश हमारी कब्रों पर ये कतबे न लगे अगर हम खिदमत में हैं कि ये लालची खादम था, ये जिहाजी की तरफ खादम था जो लालच के लिए भागता है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारी ईमानदारी पर खुदा ये कतबा ना लगाए कि इन्होंने लालच किया, इन्होंने शराब बेची, इन्होंने बर्तन बनाए, इन्होंने रिश्वत दी, इन्होंने धोखा किया। मगर मेरे अजीजों आज हमें जरूरत है कि हम दुनिया के लालच से निकले। जब कुदरत हमारी कुदरत में कतबा लगाए कि जैसे यीशु हम भी जी उठेंगे और हवा में बढ़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो पहली दफा ये मंजर किन लोगों ने देखा। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो पहले गवाह कौन थे जी? वो सिपाही जो वहां पहरा दे रहे थे, उन्होंने पहली दफा ये मंजर अपनी आंखों से देखा। ये कितने मुबारक थे लेकिन कितने बदनसीब हो गए। वजह क्या थी? यानी देखें
ये सिपाही बदनसीब क्यों हो गए? देखिए जब यीशु पुराने अहद नामे का आखिरी नबी कौन है जी? मलाकी की किताब आखिरी है, नबी यूहन्ना इस्तेबागी आखिरी है। कलाम में लिखा है, मसीह ने खुद कहा अंबिया मूसा से लेकर यूहन्ना तक रहे, लेकिन यूहन्ना कहता है नबी है, आखिरी नबी है। कह रहा है मैं तो झुक कर उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी जात है कि मैं तो झुक कर उसकी जूती उठाने के काबिल नहीं। अरे आज लोग कहते हैं यीशु एक नबी है, अरे सच्चो नबी तो उसकी जूती उठाने के काबिल भी नहीं, नबी तो उसके पांव उठाने के काबिल नहीं, लेकिन वो इतना मोहब्बत करता है, वो इतना प्यार करता है, वो इंसान से मोहब्बत करता है, वो इंसान से प्यार करता है, वो इंसान बनकर आया। जब यीशु झुक कर अपने शागिर्दों के पांव धो रहा था तो मैं समझता हूँ फरिश्ते भी गमनाक होंगे, फरिश्ते भी रोते होंगे। अरे यीशु तेरी जात क्या है? अरे यीशु तू तो फरिश्तों का भी रब है, अरे तू तो कायनात का तख्लीककार है। तो इंसान से इतना प्यार करता कि आज उसके पांव धो रहा है। और यीशु मसीह ने आप झुक कर अपने शागिर्दों के पांव भी धोए। आज अफसोस कि हम एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत नहीं रखते। यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से करो। तो सिपाही कब्र पर पहरा दे रहे हैं, शहंशाह की बहुत लगी हुई है। अगर मैं रोमी हुकूमत के बारे में बताऊं तो कई घंटे गुजर सकते हैं। ये बड़ी ताकतवर हुकूमत थी, पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत थी। और जो रोमी हुकूमत का शहंशाह होता, इसकी जो लगी हुई मोहर है इसे कोई इंसान तोड़ने की ताकत रखता था। ना सिर्फ इंसान बल्कि दूसरी हुकूमतें भी उस मोहर को तोड़ नहीं सकती थी। यीशु कब्र में है और इब्लीस ने अपनी हद तक इंतजाम किया है। यीशु की कब्र पर मोहर, यीशु की कब्र पर पत्थर, एक भारी पत्थर होता था, गोल होता था। ये पत्थर मिल चुका है और ये तमाम भारी पत्थर है। ये गोल होता था, ऊपर बहुत बड़ी ये खाद थी, पहाड़ी थी और उसके अंदर ये कब्र खोदी गई थी और उस कब्र के बाहर एक नाली बनाई गई थी बहुत गहरी, और इसका पत्थर बकायदा बनाया गया था। ताकि वो क्यों ये पत्थर बनाते थे, क्यों पत्थर रखते थे अमीर आदमी? क्योंकि वो जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्लियां उस लाश को खराब ना कर सके, क्योंकि वो इसलिए उस कब्र पर पत्थर रखते थे। और मैं कहता हूँ जब यीशु कब्र के अंदर रखा गया, अरे ये पत्थर ना भी रखते, अरे वो कब्र के अंदर रहने वाला नहीं है। वो तीसरे दिन कब्र और मौत और लानत और गुनाह और शैतान और जंगल और इंग्लिश की सारी ताकतों पर गालिब आकर बाहर आया और उसने फरमाया जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। अरे आज दुनिया में जितने भी मजहब हैं, वो सब जी उठने की बात करते हैं। एक वक्त आएगा जिन पर उनका ईमान है उस ईमान की वजह से वो जिंदा हो जाएंगे, उनको जन्नत मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेगी, कईयों को जहन्नम मिलेगी, लेकिन जी उठने की तालीम सब मज़हब में है। लेकिन किस बुनियाद पर जी उठेंगे ये कोई नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं भी जी उठूंगा। हालेलुया। उनके पास कोई मिसाल नहीं है। वो नहीं कह सकते कि जैसे वो जी उठा, जिस पर ही हमने ईमान रखा, जैसे वो जी उठा हम भी जी उठेंगे। अरे हम कह सकते हैं जिस पर हमारा ईमान है, जैसे वो कब्र पर फतह पाकर जी उठा, उसी तरह हम भी जी उठेंगे। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी जिंदा रहे। तो ये भारी पत्थर वो ऊपर से नाली के अंदर लुढ़काते थे, लुढ़कते वहां पर आकर जहां पर नाली को अगली गुड़ाई शुरू होगी वहां में फंस जाता था। ये तो वो मन भारी पत्थर था। शहंशाह की मुहर लगी हुई है, पहरेदार बैठे हुए हैं, तलवारें उनके पास है, लेकिन जब तीसरा दिन आया तब थम गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब ये कलमा पूरा हुआ, तीसरा दिन आया, वो बढ़ते वक्त
यीशु मसीह की कुदरत ज़ाहिर रोल उस बड़ी कुदरत से उस कब्र पर नाज़िल हुआ और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो पहाड़ का पत्थर जो था भारी था जिसे सैकड़ों लोग नहीं उठा सकते थे, वो कब्र का पत्थर खुद से पीछे हट गया। कब्र का पत्थर हटा दिया था। क्यों उठाया था ये पत्थर फरिश्ते ने? शाबाश। इसलिए नहीं कि यीशु कब्र से बाहर आए। ये प्राणों ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਜਦੋਂ प्राणां कब्र ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ पत्थर कौन हटाएगा। उनकी फिक्र खुदा ने सुनी, अरे तुम्हारे पहुंचने से पहले पत्थर हटाऊंगा। आते कब्र पर पहुंची तो पत्थर हटा हुआ था और फरिश्ता या तो फरिश्ता पत्थर पर बैठा हुआ। हालेलुया। और ये बैठा हुआ फरिश्ता गवाही दे रहा है, अरे इस पत्थर में ताकत नहीं कि यीशु को जिंदा होने से रोक सकता। अरे उन्होंने पत्थर रखा, अगर वो पूरी दुनिया के पहाड़ भी रख देते, अगर दुनिया के पत्थर भी रख देते तब चिकना चूर हो जाते और यीशु मसीह कब्र से बाहर आता, क्योंकि उसे दुनिया का कोई पत्थर, अरे दुनिया के कोई पैर, अरे दुनिया की कोई मोहर जिंदा होने से रोक नहीं सकता। ये सारा सिपाही सिपाही देख और क्या उन्होंने आकर ये मुआवजा लोगों को सुनाया। इस मुआवजा लफ्ज़ से हैरान कर देने वाली गवाही, हैरान कर देने वाला वाकया। लेकिन जब उन्होंने ये मुआवजा सुनाया, इस तरह यीशु मसीह कब्र से बाहर आया, हमने देखा पहाड़ भी कांपने लगा, कब्र भी कांपने लगी और यीशु मसीह कब्र से बाहर आया। जब ये गवाही दे रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें रिश्वत दी। क्या दिया जी? रिश्वत देकर कहा नहीं, ये गवाही नहीं देगी, तुमने ये कहना है। देखो साढ़े माशरे की हालत, रिश्वत कहाँ कहाँ दी जाती है। यीशु के जीने की गवाही दिवाने के लिए भी इब्लीस ने रिश्वत पूछता, लेकिन रिश्वत के बाद से नहीं। अरे सिपाहियों के ज़हन में था कि अगर हम गवाही नहीं देंगे, रोमी अदालत के ज़हन में था इन्हें पैसे दे देंगे, ये गवाही याद तक जाएगी, लोग बयान नहीं करेंगे। लेकिन आज मेरे यीशु की इबादत अरबों लोग करते हैं और अरबों लोगों का ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। लेकिन वो कितने बदनसीब सिपाही थे जिन्होंने पैसा लिया। तो फिर क्या पैसे से मोहब्बत करनी चाहिए? कहते नहीं या नहीं, पर द्वार में भी जो काम के जाते फिर सिपाहियों में और अपने ने सोचे कि क्या अद्वार को क्या हुआ। अरे संडे के रोज हफ्ते के पहले दिन तारीख बदलती गई, कब्र की तारीख बदली गई, मार्च की तारीख बदली गई। मार्च की तारीख ये थी जो दुनिया के अंदर गया, कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन संडे अतवार के कब्र की जो बात की तारीख और फलसफा बदल दिया गया। वो आगे थे लोग कब्र के बारे में ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन अतवार के रोज मेरा मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो कैसी खुशी की बात है। द्वार में तैयार हुई, कपड़े पाइए, नहाइए और चर्च की तैयारी करें। ऐसी स्ट्रेंथ ऐसा करो कि द्वार को पहले मदद करोगे। कितना भी पैसा कमाना है, कितना भी पैसा बनाना भी दृष्टि द्वार में काम करना, लेकिन काश हम इन सिपाहियों की तरह ये गवाही न निभाए, बल्कि हम अतवार के रोज अपने सेहतों में ये लाए। अरे दुनिया में कोई भी नहीं आया जो कब्र पर फाते हो। अरे कब्र का तो ये कानून है, जो कब्र के अंदर गया कभी बाहर नहीं निकला। अरे नबी कब्र में गए कभी बाहर नहीं निकले। अरे कब्र में गए कभी बाहर नहीं निकले। अरे कब्र नहीं निकलने देती। कब्र के जबड़े किसी ने तोड़े हैं, कब्र तो शिकस्त दी है, उसका नाम यीशु नासरी है। इसलिए अतवार के रोज पहली हदीयत यीशु की गवाही है। तो इन सिपाहियों ने पैसा देकर ये गवाही दवाई। ऐसे पढ़े मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब। यीशु मसीह अपने शगीर पर सर होंगे और गवाही दी
अपने जी उठने की। मुकाशवा की किताब पहला बाब उसकी 17वीं आयत से, माइक दे रही इमरान को, उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जीसस हालात बदल गया है। यूहन्ना रसूल जिसकी जिम्मेदारी मसीह ने अपनी मांगी लगाई, ये रसूल पकड़ लिया गया और इसे पतमस के जजीरे में कैद कर दिया गया। ये ऐसी कैद थी कि सजाए मौत वो अपील करते थे। अगर पतमस जजीरे की सजा नहीं करती तो वो बादशाह को अपील करते थे कि बादशाह में पतमस के जजीरे में सजा ना दे, हमें सजाए मौत दे दे, क्योंकि वहां पर भूखा रखा जाता, पानी न दिया जाता और पहाड़ काटने पड़ते। पहाड़ काटते, अगर वो लुट जाते तो पीछे से वो कोड़े मारते थे। अब यूहन्ना रसूल इस हालत में है, उसे कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसे भूखा रखा जा रहा है। लेकिन एक दिन को परेशान हो गया। ये दिन कौन सा था? इतवार। कौन सा दिन था? इतवार। अच्छा, जिस दिन परेशान होगा सिंगल बूटी, लेकिन जिस दिन यीशु ज़ाहिर हुआ वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद के दिन यीशु उस पर अतवार के रोज यीशु मसीह इस पर ज़ाहिर हुए। मायूस हो चुका है, परेशान हो चुका है, दुखी हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह आए। ये जी उठा यीशु आज भी ज़ाहिर हो सकता है अगर हम अपना ईमान मसीह पर रखें। जी पढ़े 17वीं आयत। खुदा ने जो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा, जब मैंने उसे देखा तो मुर्दा सा उसके पाँव में गिर पड़ा। जो अकल के अंधे कहते हैं यीशु खुदावंद नहीं है, अरे फरिश्तों का भी वो खुदावंद है। पतरस रसूल को सिजदा किया गया तो पतरस ने कहा रे हम इंसान हैं। पौलुस को सिजदा किया, उन्होंने कहा हम इंसान हैं, हमारे आगे मत झुको। लेकिन यीशु ने कभी भी अपने आगे झुकने से मना नहीं किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। लोग कहते हैं उसने अपनी जुबान से नहीं कहा कि वो खुदावंद है और मेरी इबादत करो। लेकिन आप मुझे बताएं, फर्ज करें आप ऐसी स्टेडियम पे बैठे जहां जहाजों का वो नजारा करते हैं। ये श्रीलंका में भी होता था 6 सितंबर का। आम इससे पुराने लोगों ने देखा, किसने देखा 6 सितंबर को जहाज का वो मुजाहरा करते थे। एक होते मदा बैठा है भाई, जोकर पूछा बैठा है और एक पायलट जहाज लाए और वो जहाज को ऐसे सीधा भी कर देते थे, तो जहाज को ऐसे उल्टा कर देते थे और घुमाते थे। और जब वो ये मंजर कर रहे हैं, हम पायलट जहाज को इस तरह करे और जहाज लैंड करके वापस आ रहा हो, उन्होंने सदी लोड़ में पायलट बताना पड़ेगा। अरे नहीं, वो तो लोग चला कर कहेंगे ये बहुत अच्छा पायलट है। जब ये सूरजों की आंखें खोल रहा था, पैरों के कान खोल रहा था और नाज़र की कब्र पर खड़ा होकर कह रहा था नाज़र कब्र से बाहर आया, और नाज़र का वक्त समेत बाहर आया तो बराबर गवाही दी ये खुदावंद होगा, खुदा है। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा था जब वो आएगा अंधों की आंखें बाहर की जाएंगी, पैरों में कान खोले जाएंगे, लंगड़े अन्न की मानन चौकड़ियां भरेंगे, क्योंकि की जुबान गाएगी। जब वो ये मौत से कर रहा था तो उसके काम बता रहे थे कि वो खुदावंद है। तो क्या हुआ? परेशान मैं मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुंह पर अपना हाथ दाहिना हाथ रखा। अब उसने कहकर ये कहकर खौफ न कर अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा। मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है कि दुख के अंदर क्या हालत होती है। जब मेरे साथ ये वाकया हुआ तो ये हालत थी कि मैं खुद चल के वॉशरूम में नहीं जा सकता था और बाज़ दफा कोई शख्स ना होता जो मुझे पकड़ के या उठा के वॉशरूम में ले जाए, और बाज़ दफा ऐसी हालत होती कि वॉशरूम में मैं गिर जाता, कोई उठाने वाला ना होता, कोई पकड़ने वाला ना होता। लेकिन ऐसी हालत में अगर यीशु आ जाए, हालेलुया, बंदा परेशान होए, दुखी होए, मायूस होए, मौत मांगता होए, ते बड़ा भरा के दाना हाथ मारे और परेशान को भाई मुझे हालेलुया भाई हम कि हमारे मुश्किल हालात थे, घर में परेशानी थी, हमारे भाई अस्पताल में हमारी बड़ी मदद क्यों नहीं। लेकिन ना हौसला आता है। अरे एक इंसान ही आगे संजालन के धमकी मार लेने बंदा दलेर हो जाता है। फिर यीशु ने दाना हाथ इस पर रखा और आगे क्या लिखा है?
मैं अव्वल और आखिर, मैं अव्वल हूँ, ना मुझसे पहले कोई, ना बाद में कोई, अरे ना कोई आया ना कोई आएगा, ना मेरे जैसा कोई पैदा हुआ कबाड़ी से, कभी कोई पैदा नहीं होगा, ना मेरे जैसा कोई बना, और ना मेरे जैसा कोई बंदों में से जिंदा हुआ, और ना मेरे जैसा कोई बादलों पर आएगा। मैं अव्वल हूँ और आखिर। आगे और जिंदा हूँ। और जिंदा। मैं मर गया ये था, आई बातें। बच्चा परेशान है तो पियो कहता मैं जिंदा हूँ, मैं मर तो नहीं गया। यीशु यही कह रहा है, अरे मैं जिंदा हूँ, दूसरों के तो कब्रों में पड़े हैं, मैं तो जिंदा हूँ। आगे मैं मर गया था और देख आगे से आई है कि मर गया था, अब तो बात क्या रहूंगा, जिंदा जिंदा रहूंगा। आगे और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली है, हालेलुया, उन सब को लिख ले। लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं। 103 कलीसिया के फरिश्ता में ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के ये जो सितारे लिखा है, सुन गया बेटा, 7 सितारे, इसका मतलब सारी कायनात उसके कब्जा है। मेरे अजीजों, इस ईस्टर पर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतवार के रोज आप चर्च में आकर गवाही दें कि वो मुल्कों से जी उठा। एक कहत का, बस ज्यादा लंबी बात नहीं, एक कहत कर लो कि संपत के रोज हम काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो दिन है जो मसीह की मुर्दों में से जी उठा। हाँ, इबादत के बाद अगर आप अपने काम करते हो वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बात इस द्वार मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए इसी पैगाम के साथ मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ कि सब्त के रोज, इतवार के रोज ये पैगाम हमारे दिलों के अंदर हो। सिपाहियों को मत भूले जिन्होंने पैसे लेकर ये गवाही छुपा दी। शायद हम काम पर जाते हैं पैसों के लिए, लेकिन नहीं, ऐद कीजिए इस दिन मैं खुदा के घर में जाऊंगा और गवाही यीशु के बारे में लिखा, वो दस्तूर उनके मुआफिक इबादत खाने में दस्तूर था। यीशु की क्या थी? ये आदत थी। यकीन जानिए, आप मेरे बहन भाई हैं, आप मेरे बेटे बेटियां हैं, अगर उम्र में मुझसे ज्यादा भी रूहानी बाप की तरह, मैं प्लीज आपसे निवेदन करता हूँ, दुनिया अब खत्म होने वाली है। ये दुनिया अब नहीं रहने वाली। अगर ये दुनिया खत्म हो जाए, ये कायनात खत्म हो जाए, लेकिन 7 सितारे जिसके हाथ में है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा। ये जंग असीम शुरू होने वाली है। शायद अगर सुलह हो जाए तो शायद चंद साल लग जाए, वो टाइम खुदा जानता है, लेकिन अब हम हालात के अंदर है। इसी जुमे को हम चर्च में थे, कौन था चर्च में जुमे को? जल्जला आया कि नहीं? और बहुत ज्यादा जल्जला था, लेकिन ये जल्जला हमें कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमारा ईमान मुसीब हो। विश्वास के भाई हैं, उनका नाम अख्तर, वो होते हैं फैसलाबाद। विश्वास उदारे जी, इनके भाई अख्तर वो बहुत ही खुद बताता है कि मैं इतना गरीब शख्स नहीं। वो आलिम है कि जब ये 2008 में जल्जला आया तो वो अपने अफसर के साथ था। उनके अफसर का घर गिर गया, लेकिन जब वो निकले तो उनका बच्चा, छोटा बच्चा, कमरे में रह गया। लेकिन उनके अफसर ने कहा, देखो यार, इन्ने सारे मुलाजिम ने, जे मैं भी गया तो एक छत नहीं रही, ये दिन रहे थे। किसी भी कौम का बंदा गया, एक छत नहीं रहेंगे, पर ए जो मसीह का बन रहा हफ्ता एक जाएगा ते मेरा ईमान है कि छत नहीं टिकेगी, क्योंकि मसीह अपने तो खाली आंदा है। हालेलुया। और मैं गया, जैसे कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन वो गया तुम्हें के अंदर, इसलिए उसने ये भी सोचा कि हाँ, मेरा यीशु बचाने वाला है। ये सिगरेट में से कल में धूप की बत्ती में आता है, अरे एकदम कादरे मुतलिक है। और वो भाई अख्तर गए कि फिर चुई बच्चा उठा के मैं बाहर आया, वो कमरा भी गिर गया। हमारा यीशु
سرمایہ مقادر روٹ نکلا ہے یہاں رسول کے حالات خراب ہو چکے ہیں پریشان ہے دکھی ہے روٹی نہیں ملتی کھانا نہیں ملتا کوڑے لگائے جاتے ہیں لیکن یسوع آیا یسوع نے اپنا درد ہاتھ رکھا خوف نہ آیا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ سپاہیوں کو نہ بھولیں جنہوں نے پیسے لے کر یہ گواہی دبا دی آپ نہیں دیں گے یعنی اتوار کے روز جب ہم اس کے گھر میں آتے ہیں تو یہ یاد کرتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے وہ کوئی اور لے گا کیا جڑا زندہ ہوا ہوگا اور یسوع نے لے کے دیواروں مجھے ایک مجمع میں لوگ آ گئے انہوں نے کہا جی یسوع کو قبول کر لیں ہم آپ کو یہ دیں گے فلاں دیں گے پراٹو دیں گے آپ کو بڑا ترقی ہوگی اور میں کہ بھائی چلو چھاڑ دیں گے یسوع ورنہ کیوں جا گیا میرے یسوع جیسا نہ ہو جو کمباری سے پیدا ہوا ہو میرے یسوع جیسا نہ ہو جو قبر اور موت کا فاتح ہو کبھی کوئی ایسا یہ اور کوئی نیجا نہیں یا وہ یسوع نے زور داتا ہاللویا آپ کے لیے پیغام دوسرا نہیں ہے وہ ایک ہی ہے جنہیں باہر بیٹھے نہیں وہ زور نہ تاریاں اندر بات آ گئے ہاللویا میرا یسوع زندہ ہے میرا یسوع زندہ ہے وہ قبر کا فاتح ہے کوئی قبر اسے اندر نہ رکھ سکی آج یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آئے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں آئے دعا مانگیں آئیے شکر گزاری کیجیے آئیے تھینک یو کیجیے آئے شکر کریں یسوع کے نام کو جلیں آئے تعریف کریں یسوع کا ہاللویا یسوع کے نام سے ہاللویا تیرا شکر آئے دعا کریں چاپ میں شکر گزاری کریں اپنے لوگوں کو برکت دیں یہ کلام بڑے دنوں میں ہوتا ہے یسوع کے نام آمین آمین